नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदाश्रम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित 50 प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से 50 तक प्रश्न हल कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 51 से 100 तक के प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आहड़ के मकानों में गंदे पानी के निकास के लिए प्रयुक्त चक्रकूप पद्धति की गहराई सामान्यतः कितनी होती थी? 5 से 10 फीट, 15 से 20 फीट, 40 से 50 फीट या 100 फीट। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 20 फीट। पहाड़ के जो निवासी थे वो गंदे पानी के निकास के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते थे जिसे चक्रकूप कहा जाता था। इसमें मकान के बाहर 15 से 20 फीट के गहरे गड्ढे खोदकर उनमें मिट्टी के घड़े एक के ऊपर एक रखे जाते थे ताकि पानी जमीन के अंदर रिस सके। अगला प्रश्न, आहड़ में एक घर में 4 से 6 चूल्हे का मिलना किस सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है? औद्योगिक कार्यशाला, संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था, मंदिर का प्रसाद कक्ष, अकाल राहत केंद्र। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था। आहड़ के उत्खनन में एक बड़े घर में 4 से 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं। इससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि यहाँ के लोग या तो संयुक्त परिवार में रहते थे या फिर किसी उत्सव के समय सामूहिक भोजन बनाने की परंपरा थी। अगला प्रश्न, ताम्रवती नगरी के रूप में विख्यात आहड़ का 10वीं व 11वीं शताब्दी के शिलालेखों में क्या नाम मिलता है? धूलकोट, आघाटपुर या आघाटदुर्ग, ताम्रनगरी, बनास नगरी। देखिए इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आहड़ को प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी कहा जाता था, लेकिन 10वीं व 11वीं शताब्दी के जो शिलालेख है उनमें इसको आघाटपुर या आघाटदुर्ग के नाम से संबोधित किया गया है। और ये जो धूलकोट है ऑप्शन ए, ये इसका स्थानीय नाम है जिसका अर्थ होता है मिट्टी का टीला। अगला प्रश्न, आहड़ से प्राप्त वह विशिष्ट पात्र कौन सा है जो बिना हत्थे के है और जिसका संबंध ईरान और बलूचिस्तान से माना जाता है? जलपात्र, बड़ी कोठियां, थालियां या कटोरियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलपात्र। आहड़ में बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले हैं। जो ऐसी बनावट थी वो ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यताओं में पाई जाती है, जिससे इन देशों में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था, ये हमें पता चलता है। अगला प्रश्न, आहड़ में रंगाई छपाई व्यवसाय के साक्ष्य के रूप में क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है? रेशमी कपड़े, लकड़ी के छापे, तांबे की सुइयां या नीले मील के गड्ढे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी के छापे। आहड़ से मिट्टी और लकड़ी के कुछ छापे मिले हैं जिनको ठप्पे भी कहते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो कपड़ों की रंगाई छपाई के व्यवसाय से अच्छी तरह परिचित थे। अगला प्रश्न, बनास संस्कृति का स्थल ओजियाना किस जिले में स्थित है? यहाँ से किस विशिष्ट पशु की आकृति मिली है? राजसमंद, सफेद वेल, भीलवाड़ा, सफेद वेल, चित्तौड़गढ़, ताम्रवृषभ या उदयपुर बनासियन बुल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीलवाड़ा, सफेद वेल जिसे ओजियाना बुल कहते हैं। अगला प्रश्न, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त गोरे और कोठे क्या थे? रक्षा प्राचीर के बुर्ज, अनाज रखने के मिट्टी के बड़े बर्तन, कोठियां, तांबे के अस्त्र या आभूषणों के प्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाज रखने के मिट्टी के बड़े बर्तन या कोठियां। पहाड़ के जो लोग थे वो अनाज के भंडारण के लिए मिट्टी के बड़े बर्तनों का उपयोग करते थे, जिसे स्थानीय भाषा में गोरे या कोटे कहा जाता था। अगला प्रश्न, गिलुंड राजसमंद के उत्खनन का नेतृत्व 1957-58 में किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल, बी.बी. लाल, बी.एन. मिश्र या अक्षय कीर्ति व्यास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.बी. लाल। जो राजसमंद जिले के गिलुंड सभ्यता का उत्खनन 1957 से 58 में जो ब्रजवासी लाल हैं, जिनको बी.बी. लाल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और जो आर.सी. अग्रवाल है
उन्होंने गणेश्वर की खोज की थी और जो वीएन मिश्र है उन्होंने बागोर और बालाथल का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बालाथल में प्राप्त बुने हुए कपड़े के साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किस स्थल से भारत में बुने हुए कपड़े के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, बैराट, बागोर या आहड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैराट, बी। भारत में जो बुने हुए कपड़े हैं उनके प्राचीन साक्ष्य दो स्थलों से मुख्य रूप से मिले हैं। एक तो पहला बैराट और दूसरा बालाथल जो उदयपुर में पड़ता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 60। बनास संस्कृति के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है? काले रंग से, सफेद रंग से, सुनहरे रंग से या नीले रंग से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफेद रंग से। बनास या आहड़ संस्कृति के जो मृत भांड थे वो मुख्य रूप से लाल और काले हैं, जिनके ऊपर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां जैसे रेखाएं, बिंदु आदि बनाए गए हैं। अगला प्रश्न। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त तांबे की वस्तुओं में सर्वाधिक क्या मिला है? मोहरे, कुल्हाड़ियां, तलवारें या सुइयां? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल्हाड़ियां। आहड़ एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी जहां से तांबे की वस्तुओं में सबसे ज्यादा हमको कुल्हाड़ियां मिली हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 62। आहड़ सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? कृषि एवं पशुपालन, तांबा गलाना और ताम्र उपकरण निर्माण, विदेशी व्यापार या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा गलाना और ताम्र उपकरण निर्माण। यहाँ के जो लोग थे वो कृषि और पशुपालन भी करते थे, लेकिन अगर मुख्य आर्थिक आधार माने तो इनका तांबा गलाना और उपकरण बनाना हो जाएगा। और यहाँ से हमें तांबे गलाने की जो भट्टियां हैं वो भी मिली है। अगला प्रश्न। आहड़ में शव को दफनाने की दिशा क्या थी? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूर्व? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण, जिसमें सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। आहड़ में शवों को जो जमीन में गाड़ने की परंपरा थी, जिसमें शव हमेशा किधर रखा जाता था? उत्तर दिशा में। और शव के साथ में जो उनके आभूषण और बर्तन थे वो भी अधिकतर दफनाए जाते थे, ऐसा हमें उत्खनन में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न। आहड़ के तृतीय चरण के संबंध किस काल से माना जाता है? ताम्रपाषाण काल, लोह युग, कांस्य युग या कुषाण काल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोह युग। जो आहड़ सभ्यता है वो कई चरणों में विकसित हुई है। इनके अंतिम या तृतीय चरण में लोहे के उपकरणों के साक्ष्य मिलने लगते हैं जो इसे लोह युग से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 65। बनास संस्कृति का वह स्थल जहां से मिट्टी के खिलौना गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं? आहड़, गीलुंड, बालाथल या बागोर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीलुंड। मिट्टी का जो खिलौना है उसका अवशेष गीलुंड से प्राप्त हुए हैं जो राजसमंद में पड़ता है। यहाँ बच्चों के मनोरंजन और परिवहन के साधनों को भी दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 66। आहड़ से प्राप्त मिट्टी के मनकों पर किस पद्धति का प्रभाव दिखाई देता है? हड़प्पाई पद्धति, स्थानीय बनास पद्धति, मेसोपोटामियाई पद्धति या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामियाई पद्धति। आहड़ से प्राप्त मिट्टी के मनकों और कुछ विशिष्ट मोहरों पर मेसोपोटामिया की जो कला है उसका प्रभाव देखा गया है, जो वहां से व्यापारिक संबंध होने की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न देखिए। आहड़ के मकानों की छतें किस सामग्री की बनी होती थी? पकी हुई ईंटों की, पत्थर की स्लैब, बांस और घास फूस पर मिट्टी का लेप या लोहे की चादरें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांस और घास फूस पर मिट्टी का लेप। आहड़ के जो मकान थे उनकी दीवारें जो थी वो तो पत्थर और मिट्टी की होती थी, लेकिन जो छतें होती थी वो बांस की फट्टी या घास फूस से बनाकर उस पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। अगला प्रश्न। आहड़ से प्राप्त तांबे की चूड़ियों की संख्या कितनी है जो एक साथ मिली है? 2, 12, 24 या 50? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। आहड़ में उत्खनन के दौरान एक ही स्थान पर हमको तांबे की 12 चूड़ियां एक साथ मिली है। अगला प्रश्न। आहड़ के निवासियों द्वारा प्रयुक्त पत्थर के औजार किस सामग्री के बने थे? चूना पत्थर, क्वार्टज और जैस्पर, संगमरमर या ग्रेनाइट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टज और जैस्पर।
जो यहाँ के निवासी थे वो पत्थर के छोटे औजार बनाने के लिए जो कीमती पत्थर हैं जैसे क्वार्टज, जैस्पर और अगेट इनका उपयोग करते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70। आहड़ सभ्यता के पतन का मुख्य कारण पुरातत्वविदों ने किसे माना है? बनास नदी में भयानक बाढ़, भूकंप, आर्यों का आक्रमण या महामारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बनास नदी में भयानक बाढ़। अधिकांश पुरातत्वविदों का यही मत है कि बनास नदी जो थी वो और उसकी जो सहायक नदियां थी उनमें बाढ़ आई थी, जिस कारण आहड़ सभ्यता का पतन हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 71। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन देखते हैं, कारण देखते हैं। इसका उत्खनन 1952 में बीबी लाल के नेतृत्व में शुरू हुआ। ये गलत हो जाएगा क्योंकि कथन ए यहाँ पर सही है, क्योंकि कालीबंगा आजादी के बाद खोजा गया पहला बड़ा स्थल है। लेकिन जो कारण आर है वो गलत है, क्योंकि इसका जो उत्खनन है वो 1952 में अमलानंद घोष की खोज के बाद 1961 में बीबी लाल और बी के थापर द्वारा शुरू किया गया था। तो 1952 में बीबी लाल के नेतृत्व में इसका जो उत्खनन है वो नहीं किया गया, जब 1952 में तो इसकी खोज ही हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ के निवासी चावल से परिचित नहीं थे। ये तो गलत है, क्योंकि आहड़ के निवासी चावल से परिचित थे। कालीबंगा में दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे थे। बिल्कुल सही। बनास संस्कृति के अंतर्गत घेलुंड में पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिलता है। ये भी सही है। तो 2 और 3 दोनों सही है, अपने ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73। बागोर भीलवाड़ा के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। गलत उत्तर बताना हमें। यहाँ कोठारी नदी के तट पर है। बागोर कोठारी नदी के तट पर है, सही है। यहाँ से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य 5000 ईस्वी पूर्व के मिले हैं। ये भी सही है। इसका उत्खनन वीएन मिश्र द्वारा किया गया। ये भी सही है। यहाँ 11 कमरों वाला विशाल भवन प्राप्त हुआ है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। देखिए, 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है वो बालाथल से मिला है, ना कि बागोर से। अगला प्रश्न देखिए, कथन ए, आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। सही है। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियां और बड़ी संख्या में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 75। कालीबंगा के फैब्रिक ए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। ये बर्तन चाक पर बने होते थे। इनके किनारे और गर्दन काले रंग के होते थे। इन्हें सोती शैली का मृत भांड माना जाता है। देखिए, इसमें तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी। प्रश्न नंबर 76। असत्य युग्म का चयन कीजिए। कालीबंगा अमलानंद घोष सही है। आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास ये भी सही है। बागोर वीएन मिश्र ये भी सही है। तो गणेश्वर बीबी लाल ये गलत हो जाएगा। देखिए, गणेश्वर का जो उत्खनन है वो बीबी लाल ने नहीं, आरसी अग्रवाल ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बनास संस्कृति को आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है। सही है। आहड़ इस संस्कृति का मुख्य और प्रतिनिधि केंद्र है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बालाथल के संदर्भ में सही कथन को सुनिए। यह बल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। सही है। ये भी। यहां से बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। ये भी सही है। जहां कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा की नगर योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है हमें। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सही है। ये गंदे पानी के निकास के लिए ईंटों और लकड़ी की नालियां थी। ये भी सही है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुल करके पीछे की गलियों में खुलते थे। ठीक है। नगर 2 स्पष्ट भागों दुर्ग और निचला स्तर में विभाजित था। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए।
गणेश्वर नीम का तना के बारे में सत्य कथन है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ से 99% शुद्ध तांबे के उपकरण मिले हैं। यह कातली नदी के तट पर स्थित है। यह उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे, क्योंकि इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और शुद्ध तांबे के उपकरण मिले हैं और ये कातली नदी के तट पर भी स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81। कालीबंगा के उत्खनन में कुल 5 स्तरों में से प्राक हड़प्पा काल का प्रतिनिधित्व कौन से स्तर करते हैं? स्तर 1 और 2, स्तर 3 और 4, स्तर 4 और 5, केवल स्तर 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तर 1 और 2। कालीबंगा में जो 5 स्तरों की खोज की गई थी उनमें जो पहले 2 स्तर है, एक तो प्राक हड़प्पा जो हड़प्पा से पहले के हैं, और अंतिम जो 3 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ से प्राप्त यूनानी मोहरों के आधार पर आहड़ का व्यापारिक संबंध किस देश से सिद्ध होता है? रोम, यूनान, चीन या मिस्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान। आहड़ में 6 तांबे की मोहरें मिली है जिन पर यूनानी भाषा में लेख और अपोलो देवता की आकृति है, जो यूनान के साथ व्यापार का प्रमाण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुने। देखिए, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे थी, आहड़ बेड़स नदी के किनारे और बागौर कोठारी नदी के किनारे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 1। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है, कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और देहरी के निर्माण में हुआ है। सही है बिल्कुल। कालीबंगा के घरों की दीवारें कच्ची ईंटों सूर्य तपी से बनी थी। ये भी सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है हमारे, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बनासियन बुल का संबंध किस प्राचीन स्थल से है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बैराट? तो बनासियन बुल का संबंध आहड़ से है। ठीक है, आहड़ में मिट्टी की बैल की मूर्ति मिली जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 स्थल को सूची 2 नदी से सम्मिलित करिए। देखिए, स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी से संबंधित है। आहड़ बेड़स नदी से संबंधित है। गणेश्वर कातली नदी से संबंधित है और बागौर कोठारी नदी से संबंधित है। तो 3, 2, 1 और 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 खोजकर्ता या उत्खननकर्ता को सूची 2 स्थल से सम्मिलित कीजिए। देखिए, अमलानंद घोष तो थे, उन्होंने कालीबंगा की खोज की। एस डी साकलिया ये आहड़ से संबंधित है। वी एन मिश्र बागौर से संबंधित है और आर सी अग्रवाल गणेश्वर से संबंधित है। इस तरह 2, 4, 1 और 3 यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों का मिलान करें। जुते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चक्रकूप पद्धति आहड़ में 11 कमरों का जो भवन था वो हमें बालाथल से मिला है, और मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर से। तो इस तरह हमारा उत्तर हो जाएगा बी, ए, डी, सी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन 14 तिथियों का मिलान करें। तो कार्बन 14 के आधार पर तिथियों का जो निर्धारण किया गया है उनका मिलान करना है हमें। कालीबंगा जो था उसका काल कब से माना है? 2400 ईस्वी पूर्व से 2250 ईस्वी पूर्व। आहड़ जो है उसका काल 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व माना गया है, और बागौर जो है उसका काल 5000 से 2000 ईस्वी पूर्व माना गया है, और गणेश्वर का 2800 ईस्वी पूर्व माना गया है। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट मृत भांड शैली का मिलान करें। फैब्रिक ए, यह जो सोती शैली है वो आहड़
वो हो जाएगी कालीबंगा से संबंधित। ब्लैक एंड रेड वेयर, ये हमारी आहड़ से संबंधित है। कपीसवर्णी मृद भांड, ये जोधपुर से संबंधित है। और चित्रित धूसर मृद भांड, नहीं गलत हो गया, एक मिनट। कपीसवर्णी मृद भांड गणेश्वर से संबंधित है और चित्रित धूसर पात्र जोधपुर से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों को वर्तमान जिला स्थिति से मिलान करें। ओजियाना राजसमंद में है, गीलुंड भीलवाड़ा में है, नहीं भीलवाड़ा, देखिए ओजियाना भीलवाड़ा में है, गीलुंड राजसमंद में और बालातल उदयपुर में। तो इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तांबे के उपकरणों को उनके स्थलों से मिलान करें। जो तांबे की भट्टियां हैं वो हमें आहड़ से प्राप्त हुई है। मछली पकड़ने का जो कांटा है वो गणेश्वर से, और तांबे का उस्तरा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इस तरह 2, 3, 2, 1 और 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अंत्येष्टि विधियों का उनके साक्ष्य स्थल से मिलान करें। युगल समाधि कालीबंगा से, पत्थर के साथ शव दफनाना ये हमें पत्थर के साथ शव दफनाना ये हमें आहड़ से मिला है। आभूषणों के साथ शव दफनाना बागौर से मिला है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। 2, 3 और 1। अगला प्रश्न देखिए, फैब्रिक सी और फैब्रिक डी श्रेणियों का संबंध किस स्थल से है। इसका ऑप्शन देखते हैं, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बैराट। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। बीबी लाल ने कालीबंगा के मृद भांड जो थे उनको 6 श्रेणियों में बांटा है, ए से लेकर एफ तक। अगला प्रश्न, आघाटपुर या धूलकुट उपनामों का संबंध किस सभ्यता से है। कालीबंगा, आहड़, बागौर या गीलुंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहड़। कालीबंगा में दुर्ग और निचले नगर की रक्षा प्राचीर की ईंटों का आकार क्या था। 30, 15, 7.5, 40, 20, 10, 20, 10 या 5, 50, 25, 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30, 15, 7.5 सेंटीमीटर, जिसका मानक अनुपात है 4:2:1। अगला देखिए, आहड़ में अनाज रखने की कोठियां गोरे और कोठे का संबंध किस उत्खनन स्तर से है। लोहे युगीन स्तर, ताम्रपाषाण युगीन स्तर, मध्य पाषाण काल या पुरापाषाण काल। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ताम्रपाषाण युगीन स्तर। अगला प्रश्न देखिए, सोती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम की संज्ञा किसने दी है। बीबी लाल, अमलानंद घोष, आर.सी. अग्रवाल या दशरथ शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमलानंद घोष। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता के विनाश के लिए संक्रामक रोग को उत्तरदायी किसने माना है। देखिए, KUR कैनेडी, R.L. स्टैन, अमलानंद घोष या दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, KUR कैनेडी। इन्होंने जो कंकाल थे उनके अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका विनाश संक्रामक रोग था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की किस सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बैराट। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहड़। इस तरह हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में हम प्रश्न नंबर 101 से लेकर 150 तक हल करेंगे। धन्यवाद।